इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों से चली आ रही लड़ाई युद्ध का रूप लेती जा रही है। घटना की शुरुआत सोमवार को यरूशलेम स्थित एक अलक्सा मस्जिद से बाहर फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायलियों पर फेंके गए पत्थरों के बाद शुरू हुई। संघर्ष के दूसरे दिन हमास ने इजराइल पर 300 रॉकेट दाग दिए। इस हमले में एक भारतीय महिला सौम्या संतोष की मौत भी हो गई। वो पिछले साल से इजराइल में रह रही थी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सौम्या इजराइल में केयरटेकर थी। वो एक 80 वर्षीय महिला की देखभाल करती थी। हमले में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। जिस समय हमला हुआ, सौम्या वीडियो कॉल पर अपने पति से बात कर रही थी। बताया जा रहा है 2 दिनों के इस संघर्ष में अब तक 38 लोग मारे जा चुके हैं। हमले का एक वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दोनों देशों के संघर्ष के बाद दुनिया को युद्ध की आशंका सताने लगी है। माना जा रहा है इजराइल के इस हमले के बाद हमास पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। उसने गाजा बॉर्डर पर अपने 5000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमास अपनी सीमाओं को पार कर चुका है, अब हम उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन के मुताबिक अक्सा मस्जिद से कुछ फिलिस्तीनियों ने रविवार को पत्थर बरसाए थे। बताते हैं कि इस संघर्ष में 300 लोग घायल हुए थे। ये मामला यहीं नहीं रुका। सोमवार देर रात फिलिस्तीन के गुट हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दाग दी। इजराइल ने इस हमले के करीब घंटे भर बाद गाजी पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के गाजा पट्टी के जिस इलाके में रॉकेट दागे वो हमास का गढ़ माना जाता है। दरअसल यरूशलेम स्थित शेख जर्रा को लेकर ये विवाद चल रहा है। इस इलाके को यहूदी और मुस्लिम दोनों ही अपना पवित्र स्थल मानते हैं और अपना अपना दावा करते हैं। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में जीत के बाद इजराइल हर साल यरूशलेम डे मनाता है। सोमवार को इजराइल इसी जीत का जश्न मना रहा था। इसी जगह मौजूद अल अक्सा मस्जिद के बाहर फिलिस्तीनियों ने इजराइल के सैनिकों पर पत्थर फेंक दिए थे। ये मस्जिद पुराने यरूशलेम में है। इसी कुछ दूरी पर यहूदियों का टेंपल माउंट भी है। इजराइल यरूशलेम में डेवलपमेंट कर रहा है। फिलिस्तीन इसे चिढ़ा हुआ है। वो दुनिया भर के देशों से इजराइल को रोकने की मांग उठा रहा है। फिलिस्तीन दावा करता है ये क्षेत्र उसका है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।